हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों पार्ट्स को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, मतलब हमें इस मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, जिनमें से पहला सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी प्लस सी। जो बी होता है उसको हम लोग निकालते हैं हाफ ए प्लस ए डैश करके, और जो सी होता है उसको हम लोग निकालते हैं हाफ ए माइनस ए डैश करके। ठीक है, जिसमें से ये जो बी होता है वो सिमेट्रिक होता है और ये जो सी होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ये जो बी होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो सी होगा इसके इक्वल होगा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। हमें ए दिया हुआ है, ये मान लेंगे हम लोग 3 5 1 -1। इसे हमें दो मैट्रिक्स यानी बी प्लस सी में ब्रेक करना है। ठीक है, ये जो हमें मैट्रिक्स दिया था मैंने उसको क्या मान लिया, ए मान लिया। इसे हमें बी और सी के फॉर्म में लिखना है। तो बी कैसे निकालना है, बी कैसे निकलेगा, बी का फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो हाफ करेंगे और कोली ब्रैकेट लगाएंगे, ए लिखेंगे, ए मतलब 3 5 1 -1, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और ए डैश निकालेंगे। ए डैश मतलब यहाँ पे जो आपको दो कॉलम दिख रहे हैं रो बदल देना है, 3 1 5 -1। ठीक है, ट्रांसपोज कर देना है बेसिकली। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा हाफ 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -1 -2। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट आधे हो जाएंगे, 3 3 3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये हाफ को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में करेंगे फिर 3 आ जाएगा, 6 में करेंगे फिर 3 आ जाएगा, -2 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने बी निकाल लिया, बी आया ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किनारे लिख दे रहा हूँ कि हमें बी मिला है। बी की वैल्यू मिली है मुझे 3 3 3 -1, क्योंकि जगह कम है ना तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, हमें जो है सी निकालना होता है। सी मतलब ए माइनस ए डैश। तो कुछ भी तो नहीं करना है, इस बी की जगह सी करिए, प्लस की जगह माइनस करिए, इस प्लस की जगह माइनस करिए। अब माइनस करेंगे तो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 4 -4 और 0, है ना। माइनस तो कर ही लेंगे ना, समझिएगा। जब आप माइनस लगाएंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो 3 को 3 से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को 1 से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को 5 से माइनस करेंगे तो -4 होगा, -1 को माइनस करेंगे -1 के साथ तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ये जाएगा 0 4 -4 और 0। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0 2 -2 फिर 0। ठीक है, तो ये हमें सी मैट्रिक्स मिल गया जो कि है 0 -2 2 और 0। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, काम हो गया अपना। बी और सी निकालना था वो निकल गया। ठीक है, तो हम लोग बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, इस बी की जगह जो कि आया था 3 3 3 -1 प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आई थी 0 2 -2 और 0। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। आप वेरीफाई कर सकते हैं ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब सेकंड वाला का निकालेंगे हम लोग। तो सेकंड वाले में भी ए मान लेंगे, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 -2 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -1 फिर हो जाएगा आपका 2 -1 और 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए मैट्रिक्स। इसे हमें दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, यानी बी प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो बी के बारे में मैंने आपको बताया था, बी क्या होता है, हाफ ए प्लस ए डैश होता है। तो हाफ लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और ए लिखेंगे। ए मतलब 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक है, प्लस अब ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने का तरीका क्या है कि जो आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, यह काम कर लेते हैं, यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। ये जो 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको इन्हें रो में बदलना है। तो ये जाएगा 6 -2 और 2 -2 और 3 और -1 2 -1 और 3। ठीक है,
ट्रांसपोज आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, जाएगा हाफ, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 6 12 -4 4, फिर आ जाएगा -4 6 -2, ठीक है, और फिर आ जाएगा 4 -2 और फिर 6, ठीक, और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। तो ये हमें b की वैल्यू मिल गई। तो मैं पिछले पेज पे b की वैल्यू उतार दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है b मैट्रिक्स को। अब c निकालेंगे, ठीक है। तो c निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इस b की जगह c कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब जब माइनस करेंगे ना आप लोग तो सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे। निकाल के देख लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, हर एक एलिमेंट जीरो आएगा, ठीक है। और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट फिर से जीरो ही रहेंगे। तो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो सी मैट्रिक्स भी आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे सी मैट्रिक्स जो कि आया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये जाएगा बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे। बी की जगह मैं रख रहा हूँ 6 -2 2 -2 3 -1 -4 -5 और 2, ठीक है। और इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। सी मैट्रिक्स जो कि आया था 0 0 0, तो ये जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अभी मैंने आपको नियम बताया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, इस मैट्रिक्स को अलग पेज पे लिख लूँगा क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा है। तो मैंने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को ए मान लिया है और हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा बी और सी। तो बी किसके इक्वल था, हाफ ए प्लस ए डैश, और सी किसके इक्वल था, हाफ ए माइनस ए डैश। सबसे पहले मैं बी निकालूंगा। बी क्या था, हाफ और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे, है ना। ए विच इज़ 3 3 -1 -2 और 1, फिर हो जाएगा -4 -5 और 2, ठीक है। इसमें इसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम का तीनों कॉलम को रो में बदल देंगे ना। तो जाएगा 3 -2 -4, फिर हो जाएगा 3 -2 -5, फिर हो जाएगा -1 1 और 2, ठीक। ये क्लोज हो गया। अब ये हो जाएगा हाफ हाफ, एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो हमें मिलेंगे 3 3 6 1 -5 -1 सॉरी +1 -4 -4, फिर मिलेगा -5, फिर मिलेगा -4, फिर मिलेगा 4, ठीक है। जब आप 3 से ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 को -2 से ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 को -4 से ऐड करेंगे -5 आ जाएगा, -2 को 3 के साथ ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। उसी तरह बाकी एलिमेंट्स के साथ भी होगा। अब ये 1/2 अंदर मत मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि 1/2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और 1 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, -5 को भी नहीं कर पाएगा, तो कुछ एलिमेंट फ्रैक्शन में आने लगेंगे। तो आप चाहें तो यहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं बी की वैल्यू। नो नीड टू मल्टीप्लाई 1/2 बिकॉज एवरी नंबर वुड नॉट कैंसिल ना। ये 1 -5, ये 1 और ये -5 फ्रैक्शन में चले जाएंगे, इसलिए हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं सिंपली सी निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस बी को अलग कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किनारे लिख दे रहा हूँ, बी की वैल्यू क्या आई है, हाफ 6 1 -5 1 -4 और फिर -4, फिर आई है -5 -4 और 4, ठीक है। अब हम लोग सी निकालेंगे। तो सी निकालने का तरीका क्या है, यही तो करना है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस कर देना है। सेम ही तो है। इस बी को हटाएंगे और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, हट गया भाई, ये हट गया। इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस, और ये बन जाएगा सी, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए और क्या, तो हाफ, तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 0 5 3, फिर आ जाएगा आपका -5 0, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -6, फिर आएगा 0, ठीक।
अब हाफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये मत कहिएगा माइनस करने नहीं आ रहा है, -1 को जब माइनस करेंगे -4 के साथ तो 3 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे ना। तो वो मैं सिखाऊंगा नहीं माइनस कैसे करते हैं। ये आपका सी निकल के आ गया है, ठीक है। तो सी भी अब हमें मालूम चल चुका है, बी भी मालूम चल चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ए होता है वो बी प्लस सी के इक्वल होता है। ये जो था वो आपका क्या था, ए आपका था 3 -2 -4, 3 -2 -5, फिर था -1 1 और 2, ठीक है। अब बी आपका क्या था, बी है आपका 1/2, 1/2 आगे 6 1 और -5 और 1 -4 और -4, ठीक है, -5 -4 और फिर 4, ठीक है, प्लस सी लिखना है यानी हाफ, ठीक है। हाफ सी की वैल्यू क्या है, 0 5 3 -5 0 6, फिर आया -3 -6 और 0, ठीक है। यही हमारा आंसर है। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, जिसमें से ये वाला सिमेट्रिक है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। आप वेरीफाई कर सकते हैं चाहें तो। अब हम लोग सीधे फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला ये है, इसको पहले ए मान लेंगे। तो फोर्थ वाले में हम लोग ए इक्वल्स टू लिखेंगे 1 5 -1 और 2। तो इसको हम लोग पहले बी प्लस सी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जहाँ पे जो आपका बी था वो किसके इक्वल था, हाफ ए प्लस ए डैश, और सी किसके इक्वल था, हाफ ए माइनस ए डैश, है ना। तो बी निकालूंगा जिसके लिए हाफ हमें करना होगा ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये बी इक्वल्स टू हाफ, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 1 5 -1 और 2, प्लस ए डैश निकालेंगे। ए डैश कैसे निकालते हैं, ये जो आपको दो कॉलम दिख रहे हैं इनको रो बदल दीजिए, 1 -1 और 5 और 2, ठीक है। ये तो सॉल्व करेंगे, बी इक्वल्स की जगह हाफ ऐड करिए तो ये जाएगा 1 1 2 4 4, फिर हो जाएगा 4, हाफ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, बी का वैल्यू 1 2 2 2, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई, जिसे मैं किनारे लिख ले रहा हूँ 1 2 2 2, ठीक। अब सी निकालना है तो बस इस बी की जगह सी कर दीजिए, और क्या, यहाँ पे सी कर दीजिए और बीच में प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, ठीक। कुछ नहीं करना है, इस प्लस की जगह माइनस कर देना। अब ये जो माइनस करने के बाद आंसर आएगा वो अलग होगा थोड़ा सा, तो जाएगा हाफ, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आएगा -6 और फिर 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 0 3 -3 और 0, ठीक है। तो आपका सी निकल गया है जो कि आया है 0 3 -3 और 0, ठीक है। और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसे बाद में रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ए को लिख सकता हूँ बी प्लस सी के फॉर्म में, दैट इज़ बी की वैल्यू क्या आई थी 1 2 2 2, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी 0 3 -3 और 0, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चारों के चारों पार्ट को मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना तो एक बहुत ही मज़ेदार मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रा इसका आंसर निकालिएगा। मैं 5th में दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसको आप दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखिए, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। देखता हूँ लिख पाते हैं नहीं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।